सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे लोग सीधा साधा समझते थे, जो हर बहस से दूर रहता था, लेकिन एक दिन वही इंसान ऐसी स्ट्रेटजी से जीत गया कि सामने वाले सब चौंक गए। किसी ने पूछा, तूने यह सब कहाँ से सीखा है? उसने सिर्फ एक किताब का नाम लिया, द आर्ट ऑफ वॉर। यह किताब लड़ाई की नहीं, यह किताब है समझ की। यह किताब जीतने की नहीं, समझदारी से लड़ाई टालने की है। और आज हम यही सीखने वाले हैं। तो इस किताब में हम सीखने वाले हैं कि बिना हथियार उठाए ज़िंदगी की हर लड़ाई कैसे जीती जाती है, कैसे हर मुश्किल का सामना किया जाता है, दिमाग से डर को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। तो चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, जीतने से पहले की तैयारी। एक बार अपने राजा ने अपने मंत्री से पूछा, अगर हम युद्ध में हार गए तो क्या होगा? मंत्री मुस्कुराया और बोला, तो समझिए कि लड़ाई आपने शुरुआत में ही हार चुके हैं। हार या जीत मैदान में तय नहीं होती, वो तय होती है उस मैदान पर कदम रखने से पहले की रणनीति और तैयारियों से। सुन त्ज़ू इस किताब में सबसे पहली बात यही कहते हैं, युद्ध वो नहीं होता जो तलवार से लड़ा जाए, असल युद्ध वो होता है जिसे रणनीति से जीता जाए। अब ज़रा सोचिए, हम अपनी ज़िंदगी में भी कितनी बार बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं और छोटे मोटे झगड़े, ऑफिस की पॉलिटिक्स, कम्पिटिटिव सिचुएशन, हर बार हम सीधे एक्शन लेते हैं पर स्ट्रेटजी भूल जाते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हो तो बिना प्लान किए सीधा काम करना शुरू कर दो। हो सकता है आप किसी काम को अच्छे से कर लो, लेकिन अगर आप पहले सोचो कि किस मोमेंट पर कौन सा कदम दिखेगा, अगर आप किस स्टेक होल्डर को दिखाना है, तो बिना ज़्यादा मेहनत के आपकी विजिबिलिटी और इम्पैक्ट दोनों बढ़ जाते हैं। यही है पहले से सोचने की ताकत। ऑथर कहते हैं, जिसने खुद को और अपने दुश्मन को अच्छी तरह जान लिया, वो 100 युद्धों में भी नहीं हार सकता। अब यहाँ दुश्मन का मतलब कोई इंसान नहीं, बल्कि वो चैलेंजेस हैं जो आपको रोक रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन या फिर सेल्फ डाउट। अब सोचिए, अगर आप हर दिन की शुरुआत 5 मिनट स्ट्रेटजी से करें कि आज क्या करना है, क्यों करना है और कैसे होगा, तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा? इसलिए यह पहला चैप्टर हमें सिखाता है कि तैयारी में ही आधी जीत हो जाती है। और अगले चैप्टर में हम जानेंगे लड़ाई जीतने के लिए कब ना लड़ना ही समझदारी होती है। चैप्टर 2, जीतना ज़रूरी नहीं, सही वक्त पर लड़ाई को टालना ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं, जो लड़ाई अवॉइड की जा सकती है वह जीतने वाली ही होती है। जब यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, मतलब जीतना है तो लड़ना कैसे छोड़ दें, एक सच्ची घटना से समझते हैं। 2001 में एक बड़ी IT कंपनी ने अग्रेसिव मार्केटिंग से कई नए क्लाइंट्स तो जीत लिए, पर अंदर की टीम में दबाव की वजह से टूटने लगी। तो वो हर कॉन्ट्रैक्ट में कूदते रहे। तो 6 महीने बाद वही क्लाइंट्स अनसेटिस्फाइड हुए और डिले की वजह बन गए। मैनेजमेंट को समझ आया कि हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता। अब ज़रा अपने आप से पूछिए, आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आप बस इसलिए हाँ बोलते हैं कि किसी के मन को बुरा ना लगे, या सिर्फ इसलिए कि आपको मना करना नहीं आता। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई दोस्त हर हफ्ते मिलने का प्लान करता है जबकि आपको ख़ुद के गोल्स पर काम करना है और आप हर बार हाँ कहते हैं, तो क्या वो वक्त आपको सफल बना रहा है? ऑथर यही समझाते हैं, स्मार्ट वॉरियर वो होता है जो हर जंग में नहीं कूदता, वो चुनता है कौन सी लड़ाई लड़नी है और कब। तो अब सोचो, अगर आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन स्थिति में लगाओ जो वाकई आपकी ग्रोथ से जुड़ी हैं, तो आपको रिजल्ट्स कितने तेज़ और इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। और अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे अपने एनिमी को हराना बिना लड़ाई किए एक मास्टर कला है। चैप्टर 3, बिना लड़े जीतना ही असली जीत है। ऑथर का सबसे लीजेंडरी कोट, सर्वश्रेष्ठ योद्धा वो है जो बिना तलवार चलाए दुश्मन को हरा दे। अब ये सुनकर एक कहानी याद आती है। जब एक जापानी नेता को अपने विरोधी राज्य से लड़ाई करनी थी तो उसने अटैक नहीं किया, उसने उनकी इकोनॉमी ब्लॉक कर दी, सप्लाई रोक दी और 6 महीने बाद वो राज्य खुद ही सरेंडर हो गया।
0 ब्लड शेड, 100% सक्सेस। तो अब सोचिए, अगर हम आर्गुमेंट हर कॉन्फ्लिक्ट में कूद जाते हैं तो एनर्जी कहाँ बचेगी। एग्जाम्पल, आपको वर्क प्लेस में कोई जानबूझकर इरिटेट करता है। अगर आप हर बार रिएक्ट करोगे तो आप उसके गेम में फंस जाओगे, पर अगर आप इग्नोर करके अपना परफॉर्मेंस लेवल मेंटेन रखोगे तो इवेंचुअली वो खुद ही इर्रिलेवेंट हो जाएगा। ऑथर यही फ़िलॉसफी सिखाते हैं, जीत का सबसे शांत तरीका है सामने वाले को खुद ही हराने देना। तो सोचो, हर बार जीत की चाह में लड़ना ज़रूरी है या फिर स्ट्रेटजी से इतनी क्लैरिटी लाओ कि लोग खुद ही आपके रास्ते से हट जाएं। 4. अपने इरादे छुपाओ और चालें नहीं। ऑथर कहते हैं, दिखाओ कुछ और सोचो कुछ और, तभी असली रणनीति बनती है। यह सुनकर एक पुरानी पॉलिटिकल स्टोरी याद आती है, जब हम एक देश ने यूनाइटेड नेशंस में साफ कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त सीक्रेटली उन्होंने बॉर्डर पर सारे सोल्जर्स अलर्ट रख दिए। नतीजा हुए बिना ही दूसरा देश पीछे हट गया। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज़ पावर। अब रियल लाइफ में सोचिए, कभी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं लेकिन आप हर किसी को बता देते हैं, मैं यह करने वाला हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर क्या होता है, या तो लोग डिमोटिवेट करते हैं या आपका प्लान ही ख़त्म हो जाता है। ऑथर यहाँ सजेस्ट करते हैं, अपनी दिशा मत बदलो, बस धूल उड़ाओ ताकि कोई डायरेक्शन समझ ना सके। एग्जाम्पल, मान लो जब आप जॉब स्विच करना चाहते हो, अगर आप सभी को बता दोगे तो या तो ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी या आपको डिमोटिवेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप क्वाइटली स्किल सीखो, नेटवर्क बनाओ और अचानक ऑफ़र लेटर दिखाओ तो गेम आपके कंट्रोल में होगा। अब सोचिए, अगर आप अपने रियल प्लान सीक्रेट रखो तो आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा कंट्रोल में आ सकती है। चैप्टर 5, अपनी ताकत छुपाओ, असर दिखाओ। ऑथर का सिद्धांत है, अपनी पूरी ताकत एक साथ मत दिखाओ। असर तब होगा जब सबको लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे और अचानक तुम सबसे आगे निकल जाओ। एक स्टोरी याद आती है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी। शुरुआत में लोग इन्हें अंडर एस्टिमेट करते थे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में शुरुआत में लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते थे। ही स्पोक लेस, स्माइल्ड मोर, बट जब डिसीजन लेने का वक्त आया, ही वॉज ऑलवेज 3 स्टेप्स अहेड। यही है चुपचाप पावर बिल्ड करना। अब सोचो, अगर आप किसी स्किल में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो बिना सोशल मीडिया पर अपडेट किए, तो एक दिन जब आप रिजल्ट दिखाओगे तो लोग शॉक हो जाएंगे। एग्जाम्पल, आप क्वाइटली कोडिंग सीख रहे हो और एक दिन आपने खुद ऐप लॉन्च कर देते हो, रिएक्शन क्या होगा? अरे भाई, तू ये सब कब से कर रहा है, ऐप सब कब हुआ, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। ऑथर कहते हैं, टाइगर की तरह बनो, शांत रहो, सही वक्त पर छलांग मारो। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी एनर्जी क्वाइटली अपने स्किल में लगाओ तो 1 साल बाद आपका एक्सप्लोजन कितना इम्पैक्ट लाएगा। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे एनिमी को तोड़ने के लिए फोर्स नहीं स्ट्रेटजी का इस्तेमाल होता है। चैप्टर 6, फोर्स से नहीं फोकस से जीत होती है। ऑथर कहते हैं, कभी भी फ्रंट अटैक मत करो, उसके डिफेंस को समझो और वहाँ से एंट्री करो जहाँ वो वीकेस्ट है। अब यह सुनकर एक रियल वॉर केस याद आता है, बैटल ऑफ ट्राय, जहाँ पूरे 10 साल तक ग्रीक आर्मी फ्रंट से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एक दिन उन्हें अंदर वुडन हॉर्स भेज दिया जिसमें छुपकर आर्मी अंदर घुसी और जीत दर्ज की।